जनसंख्या के आधार पर हम सब आरक्षण के व्यवस्था के लिए जकर जते जनसंख्या है वही के आधार पर आरक्षण के व्यवस्था के लिए जे राज्य के मूल धार से और विकास के मूल धार से पछाड़ी पारल गेल नागरिक सबके मूल धार में लाबऽ के लागी हम सब कानून के निर्माण के लिए जना दलित सशक्तिकरण संबंधी एन ले लिया, हम सब वहाँ के महिला सशक्तिकरण संबंधी एन ले लिया, जैसे कि हो समतामूलक समाज निर्माण क विभेद के अंत करे वाला काम हम सब के लिए अन्य विषय पर हम सब अहाँ के संघर्ष ने छिए, संघर्ष के हम सब स्वरूप चेंज के लिए ताहि दुआरे आम नागरिक कहि रहल छै जे हम बहुत जगह गेलिए आम नागरिक कहि रहल छै कहिए कि आम मतदाता कहि रहल छै अमरीबाजी फेर जसपा के नेपाल के नेतृत्व ने हम सब सरकार देखे चाहे छी जे अधूरा काम छै संघीयता के संस्थागत करे वाला काम सब बाकी छै से काम एकेटा पार्टी कर सकिए उ पार्टी छै जसपा नेपाल। ताहि दुआरे आदरणीय दर्शक भी नमस्कार, चुनावी चर्चा में स्वागत कर रहा छी हम राजेश अभिराज यादव। आजुक दिन में बातचीत करब जे मंसिर 4 गते होबे वाला चुनाव के प्रतिनिधि सभा आ प्रदेश सभा के चुनाव एक चरण में होबे जा रहा है। विभिन्न नेता कार्यकर्ता सब घड़िदौलो कार्यक्रम में व्यस्त भ चुकल अवस्था है, जेनाहिते आचार संहिता के उल्लंघन सेहो कहि रहल अवस्था है। नेता कार्यकर्ता सब जेनाहिते हम जसपा आ नेकपा एमाले के तालमेल सब जिला में भेल छै, जेनाहिते धौसा जिला में तालमेल होबऽ नहीं सकल अछि। धौसा के 4 नंबर क्षेत्र में आ 2 नंबर क्षेत्र में तालमेल नहीं भ सकल अछि। मित्रवत प्रतिस्पर्धा है से उपेंद्र यादव जी के कहब छलखिन। आजुक दिन में सभा सदस्य के उम्मीदवार ज्ञानेंद्र कुमार यादव जी छथि हमरा सबके समक्ष में, हुनका सबसे बातचीत करब जे आजुक रणनीति की छै, चुनावी माहौल की छै, जनता के समक्ष में जाइ छी तो जनता के समक्ष की कहि रहल अछि जे हुनका सबके से बातचीत करब। आजुक दिन में हमरा सबके बीच में छथि पूर्व मंत्री ज्ञानेंद्र कुमार यादव जी। सबसे पहले अपने के स्वागत कर रहल छी। धन्यवाद। अभी तक की सब हो रहल छै? अब मंसिर 4 गते के प्रतिनिधि सभा और प्रदेश सभा के निर्वाचन हो जा रहा है, वही निर्वाचन के तैयारी ने हम सब अखन तक जुटल छी। नंबर 4 के एक सब ले रहल छी, इनके राजनीतिक माहौल केना छै, अपने जनता के समक्ष में जा रहल छी, अभी तक जनता सब की कहि रहल? देखियो खास क संघीयता के जननी जसपा नेपाल के आम जनता माने छै। जसपा नेपाल के संघर्ष के कारण आई ए देश ने संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र के स्थापना भेल छै, जै के कारण संपूर्ण नागरिक सबके मालिकाना हक अधिकार भेट रहल छै, भेट जा रहल छै। वही क्रम ने हम सब जे आंदोलन ने रही, संघर्ष ने रही, तो कुछ हम सब मुद्दा उठेने रही। जना हमरा सबके मुद्दा रहे कि लोकतंत्र संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र के स्थापना करना, समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व के बात हम सब कहने रहिए, जनसंख्या के आधार पर निर्वाचन क्षेत्र के बात कहने रहिए, हम सब अधिकार पहचान और भूगोल के आधार पर हम सब सीमांकन के बात कहने रहिए, प्रदेश के सीमांकन के। इस सारे बात लका हम सब आंदोलन ने आयल रहिए। जखन प्रदेश सरकार जसपा नेपाल के नेतृत्व ने बनले तो इस सारे मुद्दा के हम सब संबोधन करत आगाड़ी बढ़ रहा छी। जना अखने हमरा सबके देखली होइत तो जसपा नेपाल जे ए प्रदेश ने ए प्रदेश के नामाकरण केलकै तो मध्य प्रदेश के नाम पर नामाकरण केलकै, उ हमरा सबके पहचान सहित के नामाकरण छै। आई के दिन में हमरा सबके कहियो काल मधेसी, मरसिया, धोती अनेक नाव से कहे छला। हम सब भारत ने जाय छलिए तो कहे छलिए आप लोग बिहारी है, एहि ढंग से हमरा सबके अहाँ के पहचान छलक। जब आई के दिन ने हम सब नेपाल के 7टा प्रदेश मध्य एकटा प्रदेश मध्य प्रदेश से के स्थापना के लिए तो विश्व के ई नजर ने चल अल कि नेपाल में एगो मध्य प्रदेश छै, वही मध्य प्रदेश के नागरिक सब नेपाली नागरिक सब मधेसी छै। ई हमरा सबके एकटा पहचान सहित के हमरा सबके नामाकरण हम सब राखने सफल भेल।
जे अपने सब दिन से कहि रहल छी केपी शर्मा ओली मधेश विरोधी छथि, हुनके संगे तालमेल केना कऽ लेलियै अपने सब? हम एहिने कनिक एक क्लियर कऽ दै छी, तकर बाद ने हम अपने के एहि प्रश्न पर अबै छी। लगायत के अखुनता जे देखबै तऽ हम सब कहने रहली समतामूलक समाज निर्माण करब, हरेक किस्म के विभेद के अंत करब। जेना जनसंख्या के आधार पर हम सब आरक्षण के व्यवस्था के लिए, जकर जते जनसंख्या छै ओहि के आधार पर आरक्षण के व्यवस्था के लिए, जे राज्य के मूल धार से और विकास के मूल धार से पछाड़ी पारल गेल नागरिक सबके मूल धार ने लाबऽ के लागी हम सब कानून के निर्माण के लिए, जेना दलित सशक्तिकरण संबंधी एन ले लिया, हम सब अहाँ के महिला सशक्तिकरण संबंधी एन ले लिया, जैसे की हो समतामूलक समाज निर्माण कऽ विभेद के अंत करऽ वाला काम हम सब के लिए। अन्य विषय पर हम सब अहाँ के संघर्ष ने छिए, संघर्ष के हम सब स्वरूप चेंज के लिए। ताहि दुआरे आम नागरिक कहि रहल छै, जे हम बहुत जगह गेलिए, आम नागरिक कहि रहल छै, ये कि आम मतदाता कहि रहल छै, अमरीबाजी फेर जसपा के नेपाल के नेतृत्व ने हम सब सरकार देखे चाहे छी। जे अधूरा काम छै, संघीयता के संस्थागत करऽ वाला काम सब बाकी छै, से काम एकेटा पार्टी कर सकिए, उ पार्टी छै जसपा नेपाल। ताहि दुआरे जसपा नेपाल देश आम मधेसी, दलित, जनजाति, आदिवासी, सीमांतकृत महिला सबके लहर छै। अपने के दोसर प्रश्न छलक कि हम सब केपी ओली के संघीयता विरोधी कहै छियै, प्रतिगमनकारी कहै छियै, ओकरा जोरे केना मिललिए? अपने के जानकारी हम कराबऽ चाहब, जतबे प्रतिगमनकारी केपी ओली छै, ओहिसँ कम शेर बहादुर देवपा तऽ नहीं छै, ओहिसँ कम प्रचंड जी तऽ नहीं छै। तो उ सब एकटा सिक्का के दूटा पट्टा छै, और हमरा सबके पास ने ओते अहाँ के संख्या नहीं है। ताहि दुआरे सत्ता के लोभी छै, कुर्सी के लोभी छै। हम उहे चीज कह रहल छी, हम अपने के कह रहल छी, प्रश्न भ जायत ई बात कि हम सब की चीज से बात प्रमाणित भ जायत। जै समय ने शक्ति के अहंकार कांग्रेस के भ गेल रहे, तो कोइराला परिवार के संपूर्ण के घुटना टेकऽ पर बाध्य के केलकै? जसपे नेपाल केने छै ने, तत्कालीन मधेसी जन अधिकार फोरम नेपाल केलकै। गिरजा प्रसाद कोइराला से लऽ कऽ सुशील प्रसाद कोइराला, सुजाता कोइराला लगायत के हरबऽ वाला कोनो पार्टी छलिए तऽ तत्कालीन मधेसी जन अधिकार फोरम नेपाल यानी कि जसपा नेपाल छै। तकर बाद अहाँ के चुनाव के बाद में, संविधान निर्माण के बाद में जो चुनाव भेलै, तो ओहिठाम अधिक सीट पर जितले के माओवादी के अहम भ गेलै, और अहम भ गेला के बाद ने माओवादी कहलकै कि नहीं, आप सब सीट हमरे चाहिए, और ओकर विभिन्न कैसेट सब निकलल है, सत्ता केना हम कब्जा करब से कह कऽ। तो ओकरा अहाँ के शक्ति संतुलन करे वाला काम उपेंद्र यादव जी केने छै ओहो टाइम में, और कांग्रेस के राष्ट्रपति अहाँ के जनता समाजवादी पार्टी के उपराष्ट्रपति, माओवादी के प्रधानमंत्री और एमाले के सभामुख देव के काम, एकटा अहाँ के शक्ति संतुलन करवाबऽ के काम कोनो पार्टी के लिए, तो जसपा नेपाल से उपेंद्र यादव छै। अही बाजी के हम बात अपने के कही रहल छी। केपी शर्मा ओली के लगभग 2/3 बहुमत के अहम भ गेलै, और केपी शर्मा ओली संघीयता के समाप्त करे के प्रयास केलकै, तो केपी शर्मा ओली के तोह लगाबऽ वाला काम सड़क संघर्ष द्वारा और सदन द्वारा कोनो पार्टी केने छै तो जसपा नेपाल केने छै। आ घर ने सुतल शेर बहादुर देवपा के लाइव का प्रधानमंत्री अहाँ के बनेलकै। आई के दिन में हम सब 5 दलीय गठबंधन का अगाड़ी बढ़ली, किया तो संघीयता के बचाव के लागी। तो कभी तो अपने दोसर से मिल जाए छी, किया तो हमरा सबके पास ने ओते संख्या नहीं है। ते द्वारे एक दोसर से साथ लक हमरा सबके हम जैसे सिद्धांत और विचार से हम सब अगाड़ी बढ़ रहा छे, ओकरा बचाव के काम कर रहा छे। आब अपने के हम कह चाहब कि हम सब किया अखुनता एमाले जोरे सहकार्य के लिए, तो ये गठबंधन नहीं छे, एकरा सिंपल सहकार्य तालमेल जे अहाँ बुझियो,
ई गठबंधन नहीं है। तो क्या के लिए तो वही टाइम ने 5 दलीय गठबंधन के एकटा अहाँ के नम्स बनल। वो नम्स की रहे कि जे जते संख्या ने जीतल छी वही जगह पर ओकर अहाँ के सीट फाइनल। विपक्षी अहाँ के जे जीतल छै वही जेकर बेसी मत है वही जगह पर ओकरा दिल जाते। छोट छिन पार्टी 1-2टा छै तो ओकरा सबके 1-2 सीट द के तालमेल मिला के गठबंधन के आगाड़ी जाते। ये संपूर्ण चीज भेला के बाद ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय शक्ति के कारण नेपाली कांग्रेस गठबंधन के जो नम्स रहे वही नम्स के विरुद्ध में चल गए। हम सब 24 गो सीट जीतल छी। कांग्रेस की कहे छे अहाँ 18 गो सीट पर लड़ो। कांग्रेस 6टा से लऽ 7टा सीट जीतल छै वो कहे छे हमरा 22टा सीट दिए। जे 2 गो सीट जीतल छै ओकरा केकरो 12टा चाही केकरो 14टा चाही। तो एहन अवस्था ने हम सब ओहि चुनाव में रह सके छी, गठबंधन के साथ जा सके छी। ओहि के पछाड़ी के कारण की रहे, ओहि के पछाड़ी के चक्रव्यूह की रहे कि आवे वाला दिन में जसपा नेपाल के नेतृत्व ने सरकार ने बने, पुनः सरकार हमरा सबके अहाँ के कब्जा ने चल आबे। वही रणनीति के साथ वो सब आगाड़ी बढ़े। जे रणनीति हम सब बुझ गए ताहि दुआरे अखुनता हम सब ओहि गठबंधन से बाहर एलिए। आ गठबंधन से बाहर एला के बाद में जकरा जो तालमेल बनलिए तालमेल अति मिला के हम सब आगाड़ी बढ़लिए। और उत्पीड़न ने पड़ल जनता सब पर कहियो कोनो किस्म के समस्या आते तो जसपा नेपाल ओकरा विपक्ष ने विरोधी नेपाली कांग्रेस या नेकपा एमाले दुनू पार्टी वहीने छे। अगर दुनू पार्टी वहीने नहीं रहते तो नागरिकता विधेयक तो अहाँ के बहुत पहले चल आए। क्या नहीं अले उ सत्ता न जाए छे तो ई विरोध करे छे, ई सत्ता न जाए छे तो उ विरोध करे छे। लेकिन हमरा सबके हम सब पास करा लेली। देखियो उ एक किस्म के नागरिकता विधेयक पास भ चुकल छे। एहि दुआरे भ चुकल छे नेपाल के जे संविधान देखबे तो नेपाल के संविधान के धारा 10 और 11 के 3 ने स्पष्ट रूप से लिखल छे कि जन्मसिद्ध नागरिक के संतान वंशज के नागरिकता पाते। स्पष्ट रूप से लिखल छे। तो संविधान के टेक का एन आवे छे और वही एन ने बहुमत से दुनू सदन से पास भ के चल गेल छे। उ कत राखल छे तो अखुनता ओकरा प्रमाणीकरण के नहीं केलकै तो राष्ट्रपति जी नहीं केलकै। राष्ट्रपति जी ओकर प्रमाणीकरण नहीं केलकै तो राष्ट्रपति के अधिकार की छे कि उ अहाँ के एन देखला के बाद कुछ दिन अहाँ के 15 दिन तक ओकरा राखे के अधिकार छे। 15 दिन के बाद वही एन के या तो पास क के दै छे, प्रमाणीकरण क दै छे, आ नहीं कोनो ओकरा सुझाव सलाह रहे छे तो सुझाव सलाह सहित जय अहाँ के सदन से उ एन उत्थान भेल रहे छे ओहि सदन ने पठबे छे। उ एक बाजी पठा देलकै, फिर दोबारो ओहि ठाम से अहाँ के उ एन पास क के दुनू सदन से पठा देने छे। अब दुनू सदन से पठा देलकै तेकर बाद ने राष्ट्रपति जी लोग कोनो ऑप्शन नहीं छे। वही एन के ओकरा पास करही पड़ते, प्रमाणीकरण करही पड़ते। अगर नहीं करे छे तो सर्वोच्च अदालत ने वो मुद्दा जाते और सर्वोच्च अदालत जब संविधान के व्याख्या करते वही व्याख्या अनुसार ओकर प्रमाणीकरण करे पर बाध्य होते। अहाँ के ई राष्ट्रपति रहे या दोसर जे राष्ट्रपति आवे ओकरा प्रमाणीकरण करही पड़ते। ताहि दुआरे जसपा नेपाल वही रणनीति तहत काम करे छे जय रणनीति से जते उत्पीड़न में रहल जनता सब छे ओकर अधिकार भेटे छे। तो ई चीज सब तो हम सब करा लेली। देखियो बाद बाकी और बहुत संघर्ष करे के बाकी छे। संघीयता के संस्थागत करे के बाकी छे। अहाँ के भूगोल और पहचान के आधार पर हमरा सबके ये प्रदेश के सीमांकन के विषय छे। जनसंख्या के आधार पर हमरा सबके निर्वाचन क्षेत्र घोषणा करावे के बाद छे। पहले 51% रहले, वही अनुसार के सीट हमरा सबके विभाजन छलक। अखुनता
मधेश ने 53% जनसंख्या भ गेलै, तो 53% ने हमरा सबके आब सीट चाहिए। तो ई सब एक संघर्ष के विषय है। ई सब संघर्ष के काम के कर सकते, तो कौन पार्टी कर सकते, तो जसपा नेपाल कर सकते। ताहि दुआरे आम जनता कन्फ्यूजन में नहीं है, जनता प्रश्न है आ जनता ई बजे है, बुझे है उपेंद्र यादव दूरगामी सोच के नेता है और ये के जते उत्पीड़न में पड़ल जनता सब है ओकरा सबके हक अधिकार देवा वाला एकटा उपेंद्र यादव है, जसपा नेपाल है। ताहि दुआरे उपेंद्र यादव पर, जसपा नेपाल पर भरोसा क आम जनता सब जा रहा है। एहन तेहन कन्फ्यूजन कतौ नहीं है। ई हम अपने मार्फत हम प्रश्न करना चाहे छी। जेनाहिते अपने धौसा क्षेत्र नंबर 4 के कौश उम्मीदवारी देने छियै, अपने की उम्मीदवारी किया रहे? पहिनू हम कहलिए संघीयता तो चल अले, अखन तो संघीयता संस्थागत नहीं भेल छै। संघीयता के संस्थागत करऽ के लागी बहुत अहाँ के कुछ महत्वपूर्ण कानून सब अखनो निर्माण करऽ के बाकी छै। वो कानून निर्माण करऽ के लागी और विभिन्न किस्म के अधूरा काम सब छै। जेना अखुनता हम सब शुरुआत के लिए मध्य स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, लैब लगायत के विभिन्न काम सब जे छै अधूरा छै। इस संपूर्ण काम के पूरा करऽ के लागी हम फिर क्षेत्र नंबर 4 के कौश प्रदेश सभा ने उम्मीदवारी देने छी। दोसर चीज कि हम सब चाह रहल छी गुणस्तरीय शिक्षा स्थापित करी, सहज और सुलभ गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा के विकास हो, औद्योगिक कृषि ने औद्योगिकरण करी, युवा सबके रोजगार के व्यवस्था हो, सुशासन स्थापना हो। एहि दुआरे हम अपन उम्मीदवारी प्रदेश सभा सदस्य के रूप में एठाम देने छी। जनता के कहब की रहल छै? अभी तक सभी जगह आकलन लगा रहल छै, नेता कार्यकर्ता सब चुनाव रही तो हमारे समक्ष में अभी छथि, चुनाव जितला के बाद दर्शनो दिए नहीं अभी छै, किया एना होइ छै? अब शायद ये प्रश्न हमरा बुझाई पड़ रहा है दोसर नेता के लगी होते। अहाँ के बुझल है हम 3.5 साल मंत्रियों रहलिए, तहू टाइम ने हमार आर्थिक अवस्था एक मोटरसाइकिल तक चढ़ के रहलक। अखन तो आर्थिक अवस्था उहे है, हम सब तर अखन तो मोटरसाइकिले से जाइ छी। 2 दिन से प्रचार प्रसार के क्रम में हम गाड़ी यूज कर रहा छी, उहो 50% अखन तो हम मोटरसाइकिले यूज कर रहा छी। हम भर दिन जनते के बीच में रहे छे। जनता के मत हमरा पर आबि, जनता के प्रश्न रहल छै, अपने देखावे के लागी कह रहल छी कि देखावे के लागी करऽ वाला लोग कुछ दिन करे छै, सब दिन नहीं करे छै। जे ओकर जे नेचर रहे छै वो सब दिन के लागी रहे छै। हम तो 3.5 साल भ गेल, 1.5 साल भ गेल राजीनामा देल। हमरा बुझाई सब दिन अपने हमरा मोटरसाइकिले पर देख लिए। हाँ, कुछ साथी सब दिलखिन ना राजीनामा, दिलखिन तो पैदल गेली, मोटरसाइकिल पर दिल गेले। एकटा हम सोशल हम अब व्यक्ति के नाम केकरो नहीं कहब, सोशल मीडिया ने देखने रहिए कि वो खेत ने आके धान कमाइत रहे, लेकिन ओकरा पर्सनल अपन 4 चक्का सेहो छै। अन्य काम सब ने सब तर देखे छिए पूरा लावा लश्कर गाड़ी सब अहाँ के चलित रहे छै। तो ई सब देखावा छै, हमरा शायद एना कहियो नहीं देखली है। ताहि दुआरे ई देखावा नहीं हमर अवस्था है। जेनाहिते अपने जनता के समक्ष में गेल हुए, अब आप जेबो करबे घर दिलो कार्यक्रम कहिया सबने सब कह रहल छी? देखियो अखुनता खास क चुनाव आयोग आचार संहिता बनेने छै और वो आचार संहिता कोनो पार्टी अखुनता पालना नहीं कर रहा है। आचार संहिता के धज्जिया उड़ाबि रहल छै। तो चुनाव आयोग से हमर अनुरोध की है कि अहाँ आचार संहिता बनबै छियै, लागू करै छियै, तो ओकर कार्यान्वयनो कराबऽ के जिम्मा अहीं के है। अगर नहीं करा सक रहल छै तो कतौ न कतौ अहाँ पर प्रश्न, बहुत बड़का प्रश्न उठ रहल छै। आइ देखियो एकटा अहाँ के मापदंड निर्माण छै कि बैनर कते के होबक चाही, अहाँ के पर्चा पम्पलेट केहन होबक चाही, अहाँ कते खर्च कर सकै छियै, अहाँ कते आदमी के बजा के मात्रे अहाँ कन्विंस कर सकै छियै, बातचीत कर सकै छियै। अखुनता तो एकटा पार्टी 10-10 टा 20-20 टा गाड़ी अहाँ के चढ़ि रहल छै। आचार संहिता के धज्जिया उड़ा के मांस और दारू के ई कहै छै खोला बैग रहल छै।
तेहन अवस्था छै। पैसा अहाँके अखुनते से विभिन्न जगह से वितरण सब भ रहल छै। तो ई सारे विकृति और विसंगति छै। राजनीति के गंदा करे वाला चीज ये सब छै। जे आदमी करोड़ों रुपया खर्चा क के जते वो सुशासन कहियो नहीं स्थापना कर सके, सुशासन कहियो नहीं लागू कर सके। वो जनता के शोषण करते, दमन करते, भ्रष्टाचार करते। ताहि दुआरे चुनाव आयोग से हमर निवेदन किए कि तुरंत जे मापदंड एक आचार संहिता निर्माण केने छै ओकरा कड़ा से कड़ा रूप में ओकरा कार्यान्वयन कराबक चाहिए। अगर नहीं करा सक रहा है तो ई सबसे बड़का प्रश्न चुनाव आयोग पर छै। नेपाल सरकार के न्यायालय के माथि विश्वास केना करती जनता? वो अपने न्यायालय अपन विश्वास गुमा चुकल अवस्था छै। परमादेशी सरकार बना दै छै, परमादेशी से प्रधानमंत्री बना दै छै। की कहबे पर? देखियो ये अहाँ के तर्क गलत है। एहि दुआरे हम कहब ये अहाँ के तर्क गलत है। सर्वोच्च अदालत बनिए कर रहल छै या सहिए कलकै से हम नहीं कहब। ओहू ने बहुत सारा विकृति विसंगति सब छै, ओहू ठाम छै। अखुनता देखियो अति करोड़ों करोड़ वह बात हम कर रहल छी, करोड़ों करोड़ के काम भ रहल छै। अहाँ के एहिठाम सर्वोच्च अदालत के इंफ्रास्ट्रक्चर सब निर्माण भेलिए बिना कोनो टेंडर के निर्माण होइ छै। अपने आप में एक बहुत बड़का प्रश्न छै। ताहि दुआरे स्वच्छ छै कि नहीं छै से अपने बुझ गेली है। दोसर चीज हम की कह चाहब, कानून के संविधान के व्याख्या करे के काम सर्वोच्च अदालत के छै। तो सर्वोच्च अदालत जे संसद विघटन प्रधानमंत्री केपी ओली रहे कने, तत्कालीन प्रधानमंत्री केपी ओली शर्मा संविधान के कौन धारा से संसद विघटन केने रहे से प्रश्न होबक चाहिए। संविधान के कोनो धारा अनुसार वो यहाँ के संसद विघटन नहीं केने रहे, वो गलत तरीका से संसद विघटन केने रहे। ताहि दुआरे सर्वोच्च अदालत द्वारा जे डिसीजन भेलिए वो सही डिसीजन छै। वो कोनो परमादेश द्वारा सरकार ने बनेलकै। अहाँ के केपी शर्मा ओली लगभग 2/3 के दम देखा कर संविधान के उल्लंघन करे के काम कलके, जे संविधान के संरक्षण करे के काम सर्वोच्च अदालत कलके। ताहि दुआरे एकरा अहाँ के गलत नहीं कह सकते। बहुत जगह पर गलत हेतै, लेकिन एहि जगह पर अहाँ के सर्वोच्च अदालत के डिसीजन सही छै, यथार्थ छै। हमरा अहाँ के बीच में तो संविधान है ना, उनटा के हमहूँ अहाँ पढ़ि सकै छियै, ओकर व्याख्या कर सकै छियै, ओहि पर अहाँ के विश्लेषण कर सकै छियै। जनता एगो अनमोल में छै। जसपा के संघे से 3 गो मंत्री हटावल जाए छै, एहन प्रदेश में कांग्रेस के 3 गो मंत्री हटावल जाए छै। ई खेल कहिया तक चलते? नहीं तो ये अहाँ के गठबंधन से हट गला के बाद में स्वाभाविक छै कि मंत्री सबके राजीनामा देबाक चाहिए। हम सब कहली चुनावी मंत्री सब छै, किया हटाबे? संघ ने जखन कांग्रेस के नेतृत्व में रहल सरकार मंत्री हटबे छै तो नैतिकता के आधार पर प्रदेशों ने राजीनामा द देबाक चाहिए। नहीं दिलकै तो ओकरा अहाँ के हटा ली गेलै। माओवादी के किया नहीं हटले, एकीकृत समाजवादी के किया नहीं? प्रश्न छै। देखियो जे षड्यंत्र के खेल कांग्रेस खेलल किया, जे किस्म के चक्रव्यूह ने उपेंद्र यादव के फंसा कर मध्य प्रदेश के सत्ता अपना हाथ में लेवा के खेल खेला चाहल किया कांग्रेस, वही खेल ने कांग्रेस के अहाँ के फंसा लेल के उपेंद्र यादव जी, जसपा नेपाल। एक अपना सबके गांव घर में कहे छे कि कमजोर खिलाड़ी बरुआर खिलाड़ी के अपना सब भारी अहाँ के पहलवान के उड़ान पर चढ़बे छे तो वो अपने दाव में वो अपने फंस जाए छे। तो हमरा बुझाई पड़ रहा है शेर बहादुर देवपा वो अपने दाव में वो अपने फंस गए, वही के एक संकेत है। ये अपने प्रतिनिधि सभा में प्रदेश सभा में अपने निर्वाचित भ रहल छी तो जनता के समक्ष में 5 गो की काम करबे? निश्चित रूप में जे किस्म के आम जनता सबने जसपा नेपाल प्रति और हमार काम कर्तव्य प्रति जे विश्वास रखने
तै के लागी उनका सबके हम बहुत बहुत धन्यवाद देवा चाहे छे। सब जगह गेलिए तो पॉजिटिव हमरा रिस्पांस भेटला। जब हम एहि बाजी प्रदेश सभा सदस्य के रूप में निर्वाचित भऽ जाय छी तो जे संघीयता के संस्थागत करऽ के लागी जे अधूरा काम सब छै उ हम सबसे पहले पूरा करब। तेकर बाद स्वास्थ्य, शिक्षा सुलभ, सहज और गुणस्तरीय निर्माण करे के हम प्रयास करब। कृषि क्षेत्र में वैज्ञानिकरण और औद्योगिकरण के विकास करब। चारम युवा सबके रोजगार के व्यवस्था करे के हम सब प्रयास करब। जे हम सब अगाड़ी 40,000 युवा के सिप मूलक तालीम द के ओकरा सबके रोजगार देव के हम सब प्लानिंग केने रही, लेकिन कोरोना के कारण उ काम हम सब नहीं कर सकली। वही चीज के हम सब तुरंत पूरा करब। निश्चित रूप से पूरा होते। आ एकदम अहाँ के जनता समाजवादी पार्टी के ई प्रतिबद्धता छै, एने हम सब कहियो नहीं पछाड़ी हटब। हम कार्यक्रम के अंत में आबि गेल छी। जनतावासी सबके लागे की संदेश दिए चाहे छी? आप जनता के अपने के क्या वोट देते? एगो प्रश्न मात्र लास्ट। हम संपूर्ण मतदाता साथी सबसे अनुरोध कर चाहबे कि अखन कुछ राजनीतिक दल सब एकदम जोर तोड़ के साथ अहाँ सबके बीच में आयल है और तमक धमक द रहा है, करोड़ों रुपया बहा रहा है। वही आदमी सब बुते वही पार्टी सब जोड़े कदापि अहाँ के सुशासन स्थापना कल नहीं होत, अहाँ के मांग पूरा कल नहीं होत। तै दुआरे अपने सबसे अनुरोध है कि जनता समाजवादी पार्टी संघीयता के संस्थागत करे के लागी प्रतिबद्ध भऽ कऽ आगाड़ी बढ़ि रहल छै। विकास के मध्य प्रदेश ने विकास के मूल धार फोड़े के लागी प्रतिबद्ध भऽ कऽ आगाड़ी बढ़ि रहल छै। तै दुआरे सब गोटा सबसे हम अनुरोध करबे कि अपने सब जसपा नेपाल ने मत दियो और जसपा नेपाल के नेतृत्व ने सरकार बनायल जाओ। यह पार्टी हमरा अहाँ सब गोटा के मालिकाना हक अधिकार देबाक चाहिए। देखो अखुन तक जे हम जे देख रहल छियै तो हमरा सबके तेहन प्रतिस्पर्धे नहीं है। और ऐसा गाड़ियोबाजी देखने रहली होत। जसपा नेपाल के तत्कालीन मधेसी जन अधिकार फोरम नेपाल के 15,000 मत रहे, अन्य पार्टी सबके 7,000 मत रहे। अमरियो के अवस्था तेहने देखाई छे। तथापि अगर देखल जाए तो तेकर बाद के रहते, तेकर बाद हमरा बुझा रहल है कि ये माले के अवस्था छे। ओइठाम अहाँ के दोसर नंबर ने संतोष जी के अवस्था छे। अपन पैनल जेनाते महाजन यादव के बात भ गई, रघुवीर महासेठ भ गई, महेंद्र यादव जी भ गए, इनका के अपने के पार्टी विजय होती था? निश्चित रूप से मनसिर 4 गते जसपा नेपाल जीतते और छत्ता छाप के झंडा फहराते। बहुत बहुत धन्यवाद अपने के जी। अपनहु हमर विचार रखे के मौका दिलिए, तै के लागी अपने लगायत अपने टीम के संपूर्ण साथी सबके बहुत बहुत धन्यवाद। और आबे वाला दीपावली छठ पर्व के सेहो शुभकामना व्यक्त करय चाहे छी। धन्यवाद। ओ छलैथ पूर्व मंत्री ज्ञानेन्द्र कुमार यादव जी, जे प्रदेश सभा के 4 के कसँ लड़ रहल छथि, चुनावी मैदान में जा चुकल अवस्था छथि। हुनकर बहुत एजेंडा है जे हम संघीयता के बचावे के लागी हमर प्रदेश सरकार में बहुत युवा सबके लगानी देते, हम कृषि में लगानी करब, हमर मूल एजेंडा है। अगर हम फिर निर्वाचन होइ छी तो 40,000 युवा के रोजगार के सृजना करवाबे जे हुनकर प्रतिबद्धता रहल अछि। देखैत रहू सिटी टेलीविजन। नमस्कार।